So class 11th, once again good morning to all of you. So today the question is question number 10, practical question, journal entry. The question is generalize the following transaction in the books of Dixit and Sons. So see the question number 10, generalize the following transaction. So journal entries, journal in the books of Dixit and Sons. Clear? So the question is date, particular, LF, debit and credit. ठीक है, चलिए next. The first entry is March 2, 2018. Sold goods to Dilip. Of the list price 62,000 for 60,000. यानी sold goods to Dilip. ठीक है, यानी सीधा सा मतलब ये है कि गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 62,000 सोल्ड फॉर रुपीज 60,000, यानी एमआरपी थी 60,000, सोल्ड किया गया है 60,000. इट मीन स्ट्रेट डिस्काउंट की बात है, लेकिन यहाँ पे कुछ कहा नहीं है. ठीक है, डिस्काउंट के बारे में, तो आपको डिस्काउंट को शो ऑफ नहीं करना. तो दिलीप को जब सोल्ड कर रहा है तो दिलीप डेबिट एंड टू व्हाट सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड. ठीक है, तो यहाँ आप 60,000 से पोस्ट करोगे, ना कि 62,000. ठीक है, वो लिस्ट प्राइस है, वो एमआरपी है. ठीक है, तो सोल्ड किया गया एक्चुअल 60,000. नाउ द नेक्स्ट थिंग, परचेज गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख फ्रॉम हरी एंड कंपनी, पेड 75% इमीडिएटली बाय चेक टू अवेल 4% डिस्काउंट. यानी कह रहा है टोटल परचेज किया 100%, जिसमें से 75% कैश पेड कर रहा है, और जितना 75% कैश पेड कर रहा है उसको 4% का डिस्काउंट मिला. ठीक है, और 25% वो क्या है, क्रेडिट परचेज है. ठीक है, एंट्री बहुत इजी है. ठीक, सो द एंट्री इज परचेज गुड्स फ्रॉम हरी एंड कंपनी. From Hari and Company, paid 75% immediately by check to avail 4% discount. यानी हरी एंड कंपनी से जब परचेज किया तो हरी एंड कंपनी ने कहा उससे कि 75% का पेमेंट करिए तो हम आपको 4% का डिस्काउंट देंगे. ठीक है, सो 75% डिस्काउंट, 75% पेड एंड 4% अवेल डिस्काउंट. क्लियर? सो एंट्री कैसे पास करनी है, यानी 25% क्रेडिट परचेज है, पार्टी से परचेज, और 75% कैश परचेज है. तो एंट्री पास करने का तरीका क्या है, 2 लाख. चलिए, तो एंट्री पास करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम कितना कैश पेड की, और 75% हम कैश पेड कर रहे हैं, तो हमको कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, 4%. तो टोटल परचेज था 2 लाख का, तो उन्होंने ऑफर किया कि अगर आप 75% का पेमेंट करते हो तो हम आपको 4% का कैश डिस्काउंट देंगे. ठीक है, और परचेज कर रहे हैं तो हमारे लिए डिस्काउंट क्या होगा, फायदा होगा. ठीक, तो 2 लाख का 75%, 2 लाख का 75% निकालिएगा, आ जाएगा सीधा सीधा इस क्वेश्चन में 1,50,000. यानी टोटल पेमेंट हुआ 1,50,000 का, जिसमें से 4% का डिस्काउंट आ गया आपका 6,000 रुपीज. यानी जितना कैश पेड किया उसी के एवज में हमको डिस्काउंट मिल रहा है. ठीक है, तो हमने कैश कितना पेड किया, 1,44,000, जिसमें से हमको डिस्काउंट कितना मिला, 6,000. और बाकी जो पैसा बचा, यानी 50,000 रुपीज आपका क्या है, क्रेडिट परचेज है. यानी एंट्री है 16 मार्च की. एंट्री बनाने का तरीका, परचेज अकाउंट डेबिट. ठीक है, और हमने कुछ चेक से पेमेंट किया है तो चेक से पेमेंट करेंगे तो टू बैंक अकाउंट. बदले में हमको डिस्काउंट मिला है तो डिस्काउंट हमारे लिए फायदा, टू डिस्काउंट रिसीव, और
जो 25% अमाउंट है वो क्रेडिट परचेज है, तो हम यहाँ पार्टी का नाम डाल देंगे, क्या हो जाएगा, हरी एंड कंपनी। ठीक है, सो परचेज गुड्स बीइंग गुड्स परचेज and 75% amount paid by check and 25% credit purchase। ठीक है, अमाउंट भरना टोटल 2 लाख रुपए का हमारा 2 लाख रुपीस का परचेज था, जिसमें से हमने पेमेंट किया कितना, 1,44,000, जिसमें से हमको डिस्काउंट मिला कितना, 6,000, जिसमें से हमारे पास अभी भी कितना देना बाकी है हरी एंड कंपनी को, 50,000। ये आपका हो गया कैश परचेज, ये आपका हो गया क्रेडिट परचेज। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट एंट्री 20 मार्च, सोल्ड गुड्स टू विशाल ट्रेडर्स कॉस्टिंग 40,000, 25% एट प्रॉफिट 25%। क्लियर, सो सोल्ड गुड्स, पहली चीज तो कैलकुलेशन देखना है। सो थर्ड एंट्री है आपकी, थर्ड एंट्री। ठीक है, चलिए, सोल्ड गुड्स टू विशाल ट्रेडर्स कॉस्टिंग 40,000 एट 25% प्रॉफिट अलाउिंग 10% डिस्काउंट। ठीक है, एंड कैश 10% कैश डिस्काउंट, रिसीव 80% पेमेंट मेड बाय चेक। कितने का गुड्स हमने सोल्ड किया है वो हमको देखना है। ठीक है, सो टोटल गुड्स की कॉस्ट थी 40,000। ठीक है, जिसमें से प्रॉफिट को आप ऐड करिएगा, यानी अगली जो एंट्री बनेगी, डेट है आपकी मार्च 20। बहुत इजी है ये, ज़्यादा हार्ड नहीं है, केवल वर्ड्स में घुमाया हुआ एंट्रीज को। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट एंट्री, गुड्स सोल्ड टू विशाल ट्रेडर्स कॉस्टिंग 40,000, यानी गुड्स की कॉस्ट क्या थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स 40,000, जिसमें से प्रॉफिट आप ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि बढ़ा के ही हम गुड्स को सोल्ड करते हैं। ठीक है, तो 25%, यानी आपके पास 40,000 का गुड्स था, जिसका 25% हुआ आई थिंक 10,000। ठीक है, तो प्लस प्रॉफिट 10,000, टोटल गुड्स कितना हो गया 50,000। पहला एक काम करिएगा, जितने का गुड्स सोल्ड हुआ, जितना प्रॉफिट है, दोनों को ऐड कर लीजिएगा, तब ट्रेड डिस्काउंट माइनस कीजिएगा। ठीक है, हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, 5,000। अब गुड्स की कॉस्ट कितनी हो गई, 45,000। ठीक है, अब उसके बाद ये कह रहा है कि 45,000 80% कैश सेल है, और जितना सेल होगा हमने उसको ऑफर किया कि 80% हम आपको, अगर आप हमको कैश देते हैं तो हम आपको क्या क्या देंगे, 10% का डिस्काउंट। ठीक है, 10% का जितना कैश मिल रहा है या जितना चेक से मिल रहा है उतने उसी पर हम डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑफर किया है हमने, यानी दीक्षित एंड सन्स ने, कि हमने कॉस्ट थी 40,000, 10,000 का प्रॉफिट ऐड किया तो 50,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट, यानी जो कॉस्ट है गुड्स की वो 45,000 है। ठीक है, अब वो 45,000 में कह रहा है कि अगर आप 80% का पेमेंट कर दे रहे हैं तो हम आपको कितने का डिस्काउंट देंगे, 10% का। ठीक है, सो कैश सेल्स 45,000 था, कैश सेल्स हमने कितना किया, ठीक है, 80% अमाउंट पेड बाय चेक। 45,000 का कितना परसेंट, 80%, 36,000, और इसी पर हमने कितने का डिस्काउंट दिया, 10% का, लेस डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट है ये। ठीक है, कैश डिस्काउंट 36,000 इंटू 10%। तो आपके पास हमने जो कैश पे 36,000 था माइनस 3,600, यानी 32,400 का हमने कैश सोल्ड किया। ठीक है, अब नेक्स्ट, यानी बाकी बचा कितना, 45,000 माइनस 36,000, यानी 9,000 का गुड्स, 45,000 माइनस 36,000,
9,000 का क्या है, क्रेडिट सोल्ड। ठीक है, इसे समझते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स, गुड्स की कॉस्ट थी 40,000, जिसमें से आप प्रॉफिट ऐड करिएगा, यानी हम कोई भी गुड्स सोल्ड करते हैं तो बढ़ाकर ही सोल्ड करते हैं 50,000 रुपीज। ना इसी का 10% निकालिएगा 5,000। अब जो गुड्स की कॉस्ट आ गई वो 45,000। कह रहा है इसी 45,000 में दो तरीके की सेल हुई है, एक तो क्रेडिट सेल है, दूसरा कैश सेल। तो 45,000 का 80% और 20%। ठीक है, तो 45,000 इंटू 20%, ये आपका क्रेडिट सेल हो गई। ठीक है, और 80% हो गया 36,000, ये आपका कैश सेल हो गया। तो कैश सेल पे ही हमने बोला उसको, जितना हम कैश सोल्ड कर रहे हैं, अगर आप हमको कैश दे देते हैं 80%, तो हम आपको कितने का डिस्काउंट देंगे, 36,000 का 10%, नहीं 3600। तो हम आपको गुड्स सोल्ड करेंगे 32,400, यानी बाकी जो बचा रहेगा 20% वो क्रेडिट से। ठीक है, एंट्री कैसे बनानी है, बहुत इजी है। बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, और हम डिस्काउंट दिए हैं तो डिस्काउंट अलाउड होता है, चाहे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। और चूंकि विशाल ट्रेडर्स को कुछ हमने 9,000 रुपीज क्रेडिट सोल्ड किया है, तो विशाल ट्रेडर्स डेबिट, और टू क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट। ठीक है, टू सेल्स अकाउंट बीइंग 80% goods sold by check and 20% credit sold, credit sale। ठीक है, तो अमाउंट भरने का क्या तरीका, कितने का हमने उसको डिस्काउंट दिया था, 3600। कितने का हमको कैश मिला, 32,400। ठीक है, 32,400 कैश हमको मिला, जिसमें से हमने डिस्काउंट दिया 30, जो कि हमारा लॉस था 3600 का। विशाल ट्रेडर्स को हमने क्रेडिट सोल्ड, अभी कितना पैसा और लेना है, 9,000। तीनों को प्लस कीजिएगा, टोटल आ जाएगा 45,000। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट एंट्री, लास्ट एंट्री इस क्वेश्चन में। कह रहा है सोल्ड गुड्स टू ब्रिज एंड कंपनी। ठीक है, सो सोल्ड गुड्स टू ब्रिज एंड कंपनी, अगला लास्ट एंट्री है आपकी इस क्वेश्चन में। सोल्ड गुड्स टू ब्रिज एंड कंपनी एंड 50,000 एट 40% प्रॉफिट। ठीक है, अलाउिंग 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है, ब्रिज एंड कंपनी पेड द फुल अमाउंट बाय चेक एंड अवेल कैश डिस्काउंट, यानी इसमें कोई भी क्रेडिट सोल्ड नहीं है। तो अमाउंट भरने का तरीका ये है, गुड्स की कॉस्ट क्या थी, कॉस्ट ऑफ सोल्ड गुड्स कितनी है, 50,000, जिसमें से प्रॉफिट को हम कोई भी गुड्स अगर बेचते हैं तो प्रॉफिट ऐड करके ही बेचते हैं। तो 50,000 का 40% हुआ, प्रॉफिट 40%। ठीक है, तो आपका हो जाएगा टोटल 50,000 इंटू 40%, तो आपका हो जाएगा 20,000 रुपीज। यानी उस जो गुड्स हमने सोल्ड किया है उसकी कॉस्ट क्या थी, 70,000 रुपये, 70,000। ठीक है, अब ये सारा कैश सेल है। ठीक है, पहली चीज, यानी हमको चेक से पेमेंट मिला है, इसका फुल अमाउंट पेमेंट मेड बाय चेक, और हमको 5% का कैश डिस्काउंट मिल रहा है। तो सबसे पहले आप ट्रेड डिस्काउंट इसमें से माइनस करेंगे, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट 7,000, तो आ गया कितना, 63,000। और हमको उससे कितना पैसा लेना था, 63,000। हमने उससे ऑफर किया कि अगर आप हमको कैश पेमेंट करते हैं या बैंक चेक से पेमेंट करते हैं तो हम आपको कितने का डिस्काउंट देंगे, 5% का। ठीक है, तो 63,000 इंटू 5%, टोटल कितना हुआ, 31,150 रुपीज का हमने इसको डिस्काउंट दिया। कौन सा डिस्काउंट था ये, कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा लेस कैश डिस्काउंट। ठीक, तो 63,000 माइनस 3150, यानी हमने जो गुड्स को सोल्ड किया है इसमें कोई क्रेडिट गुड्स नहीं है, सीधा ये कैश गुड्स है। ठीक है, एंट्री बनाने का तरीका, चूंकि ये हमको चेक से पैसा मिल गया है मार्च 26 में। ठीक है, सो बैंक अकाउंट डेबिट
डिस्काउंट हमने दिया है, हमारे लिए नुकसान है क्योंकि हम सोल्ड कर रहे हैं, तो डिस्काउंट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और सारा पैसा हमने कैश में या चेक में ले लिया है, तो बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है, अमाउंट भरने का क्या तरीका, कितना हमको कैश मिला है चेक से 59,850 रुपीज, इसीलिए हमने यहाँ बैंक का चेक का नाम होगा तो बैंक, कैश का नाम होगा तो कैश। कितना हमको डिस्काउंट हमने दिया है इसको 3150, तो प्लस करिएगा 59,850 प्लस 3150, टोटल हो जाएगा 63,000। ठीक है, अब जो ग्रैंड टोटल होगा इस क्वेश्चन का, लास्ट में डेबिट क्रेडिट का हम लोग टोटल करते हैं, ग्रैंड टोटल इन रुपीस। ठीक है, टोटल करते हैं, डेबिट साइड के सारे ऐड कर जाइए एक साथ, 60,000, 2 लाख प्लस 32,400 प्लस 36,000 प्लस 9,000 प्लस 63,000, टोटल आ रहा है 3,68,600। ठीक है, सो 60,000, 2,60,000 प्लस 32,400 प्लस 3,600 प्लस 9,000। ठीक है, प्लस 59,850 प्लस 3,160, तो आपका टोटल आ जाएगा, जो टोटल इस क्वेश्चन का है 368,000 करके टोटल कर दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट एंट्री इज 3,68,000, क्रेडिट भी ऐड कर दें हम, 60,000 प्लस 1,44,000 प्लस 6,000 प्लस 50,000 प्लस 45,000 प्लस 63,000, तो 3,68,000 टोटल आएगा दोनों का। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे नंबर पे कॉल कीजिएगा। ठीक है, सो थैंक यू क्लास, सी द क्वेश्चन नंबर 10, यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर 10।